आइए स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मिड पॉइंट ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 1,2, 0,-1 एंड 2,-1। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस। यानी एक ट्राइंगल के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। तो लेट अस से ऐसा कुछ सिनेरियो देख लेते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा ट्राइंगल है, ठीक है। दिस इज द ट्राइंगल दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। ये मान लेते हैं पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। तो यहाँ पे इसके मिड पॉइंट के वर्टिसेस दिए हुए हैं हमारे पास। ये वर्टिसेस दिए हुए हैं। लेट अस से ये वर्टेक्स हमारा x1, y1 एक जनरल फॉर्म के लिए हम लोग पहले निकाल लेते हैं और फिर हम लोग क्या करते हैं, उसमें x1, y1, x2, y2 और x3, y3 की वैल्यूज पुट करके फाइनल आंसर निकाल लेंगे। तो पहले एक जनरलाइज्ड फॉर्म देख लेते हैं। अब देखिए हमारे पास तीनों मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे दिए गए। तो देखो एक अप्रोच तो क्या कहता है कि ठीक है, हमें ए और बी का मिड पॉइंट पता है, तो हम इसका कोऑर्डिनेट कुछ अज्यूम कर लें, इसका कोऑर्डिनेट कुछ अज्यूम कर लें, हमारे पास एक रिलेशन आ जाएगा। लेट अस से इसका कोऑर्डिनेट हमने मान लिया P1 Q1, इसका कोऑर्डिनेट P2 Q2 और इसका कोऑर्डिनेट P3 Q3, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं। या फिर सिंपली ऐसा कर लो आप कि अल्फा 1, चलो P1 Q1 हमने बात करी है तो P1 Q1 ही रख लेते हैं। तो इसका कोऑर्डिनेट है हमारे पास P1, Q1, इसका कोऑर्डिनेट है हमारे पास P2, Q2 और इसका कोऑर्डिनेट है हमारे पास P3, Q3, ठीक है। ये तीन कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने हैं। अब एक तो आपके पास अप्रोच ये है कि P1 प्लस P2 की वैल्यू, P1 प्लस P2/2 की वैल्यू आपके पास x3 है, P2 प्लस P3/2 की वैल्यू आपके पास x1 है और P1 प्लस P3/2 की वैल्यू आपके पास x2 है। तो तीन वेरिएबल, तीन इक्वेशन वहां से हम सॉल्व कर सकते हैं। बट दिस इज गोइंग टू बी वेरी लेंदी अप्रोच। आसान अप्रोच के बारे में बात करते हैं। तो हमने एक मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ा था और उसमें यह देखा था कि अगर किसी ट्राइंगल के दो मिड पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर दें तो जो लाइन हमारे पास बनती है, ये लाइन क्या होगी, इसके पैरेलल होगी। सिमिलरली अगर इन दोनों को भी हम ज्वाइन कर दें, ठीक है, तो ये वाली जो लाइन होगी ये इसके पैरेलल हो जाएगी। तो अब आप इस वाले शेप पे ध्यान दीजिए, इस वाले शेप पे। नाउ दिस इज गोइंग टू बी अ पैरेललोग्राम। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। और पैरेललोग्राम में अभी अभी हमने बात करी कि पैरेललोग्राम का मिड पॉइंट, मतलब डायगोनल्स का मिड पॉइंट क्या होता है, सेम होता है। यानी डायगोनल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। डायगोनल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो अगर हम दोनों के मिड पॉइंट्स को, यानी इन दोनों पॉइंट के मिड पॉइंट्स को, इन दोनों पॉइंट के मिड पॉइंट को और इन दोनों पॉइंट के मिड पॉइंट को देखें तो वो सेम पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। तो दोनों के करस्पॉन्डिंग एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट सेम होंगे। यानी कहने का मतलब हमारे पास P2 प्लस x2/2 शुड बी इक्वल टू x3 प्लस x1/2 एंड हमारे पास Q2 प्लस y2/2 शुड बी इक्वल टू y3 प्लस y1/2। ये by2 कट गया दोनों तरफ से। तो यानी क्लियरली यहाँ से सीधे सीधे P2 की वैल्यू निकल जाएगी। P2 की वैल्यू हो गई हमारे पास x1 माइनस x2 प्लस x3 एंड Q2 की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। और साइमल्टेनियसली हमारे पास Q2 की वैल्यू हो जाएगी y1 माइनस y2 प्लस y3। अब आप चाहो तो सीधे सीधे ये वैल्यूज यहाँ सब्सटीट्यूट कर सकते हो। सपोज इसको हमने x1, y1 मान लिया, इसको हमने x2, y2 मान लिया और इसको हमने x3, y3 मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करें तो ये वैल्यू हो जाएगी x1 इज 1, x2 इज 0 एंड x3 इज 2। सिमिलरली तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 3। यहाँ से हमने देखा तो y1 इज 2, y2 इज -1 एंड y3 इज -1। तो ये वैल्यू हमारे पास मिल जाएगी 2, ठीक है। दिस विल बी 2। तो हमारे पास ये कोऑर्डिनेट जो आ गया
ठीक है, ये कोऑर्डिनेट आ गया हमारा 3,2। सिमिलरली अब हम इस वाले पैरेललोग्राम की बात करेंगे। इस वाले पैरेललोग्राम की दोनों का मिड पॉइंट्स हम क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। तो मिड पॉइंट अगेन इक्वेट करते हैं। तो इस बार हमारे पास आ जाएगा P3 प्लस x3/2 शुड बी इक्वल टू x1 प्लस x2/2 एंड Q3 प्लस y3/2 शुड बी इक्वल टू y1 प्लस y2/2। यहाँ से हमने देखा तो हमारे पास P3 की वैल्यू आ जाएगी x1 प्लस x2 माइनस x3। वापस से वैल्यूज़ हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो x1 वॉज 1, ये 0 एंड -2। तो यहाँ से ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1। और यहाँ से अगर हमने देखा तो Q3 की वैल्यू आ जाएगी y1 प्लस y2 माइनस y3। तो y1 की वैल्यू हमारे पास 2, 3, y2 की वैल्यू हमारे पास -1 है और y3 की वैल्यू हमारे पास -1 है। तो माइनस ऑफ -1 1 हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमारे पास 2 बन जाएगी। यानी इस केस में C का कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गया -1,2। ठीक है, C का कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गया -1,2। अब अगेन इस वाले पैरेललोग्राम की बात करेंगे हम, दिस पैरेललोग्राम। अब ये पैरेललोग्राम में भी आपके पास क्या हो जाएगा, इन दोनों का मिड पॉइंट और इन दोनों का मिड पॉइंट सेम होना चाहिए। तो अब इस बार हमारे पास आ जाएगा P1 प्लस x1/2 इज इक्वल टू x2 प्लस x3/2। तो यहाँ से हमारे पास P1 की वैल्यू आ गई -x1 प्लस x2 प्लस x3। सिमिलरली यहाँ पे वैल्यूज़ जब सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी -1 प्लस 0 प्लस 2, यानी ये वैल्यू आ गई 1। सिमिलरली यहाँ से अगर हम देखें तो Q1 प्लस y1/2 शुड बी इक्वल टू y2 प्लस y3/2। तो यहाँ से अगर हमने देखा तो Q1 की जो वैल्यू आ गई वो आ गई -y1 प्लस y2 प्लस y3। वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे तो -y1 इज -2, दिस इज -1, दिस इज -1। ठीक है, तो ये वैल्यू बन जाएगी -4। यानी कहने का मतलब कि आपके पास A का जो कोऑर्डिनेट बन गया वो बन गया 1, -4 और तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स हमने क्या कर लिए, निकाल लिए। सो दिस विल बी आवर आंसर। फंडा यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि मिड पॉइंट थियोरम अगर आपके याद रहा तो ये क्वेश्चन करना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। ऑलराइट।